जी नमस्ते बालाजी हिंदी पैरों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप आइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 और सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। हम पहले आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। पाइसिस 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। कुछ दुख उनका खुद का क्रिएट किया हुआ है। इतना दुखी होने की ज़रूरत भी नहीं है तो इतना वो दुखी हो रहे हैं। हो सकता है ये ओवरनाइट थिंकिंग करता है, पूरा दिन काम करता है, रात को जब सोने जाता है तब उनको आपकी याद आते हैं, उनको धोखे का एहसास होता है, तो इस वजह से ये परेशान हैं। ये बहुत ज़्यादा दिमाग का सुनता है या सुनती है। बहुत अच्छा पोस्ट होल्ड करने वाला बंदा या बंदी है। इनके लाइफ में इनके जो परिवार हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, पैसा है, स्टेबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है उनकी लाइफ में। आपसे दूर है लेकिन ये जो इंसान है ये अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो मेहनत कर रहा है ये अपने परिवार के लिए कर रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे दूर रहता हो और ये आपको याद करके ही परेशान हो रहा है और उनको ये लग रहा है कि मैं जो कमा रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, ये परिवार के लिए कर रहा हूँ और परिवार मुझे धोखा दे रहा है। इसीलिए ये चुप है, ऑब्जर्व करने की एनर्जी में है और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और लोगों से खुद को कट करने की कोशिश कर रहा है। ये खुद ने खुद को अलग किया, अकेला रहना सही समझा, दिमाग का इस्तेमाल किया। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रख के ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने में ज़्यादा व्यस्त हैं। ऐसा नहीं कि ये काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो किसी को याद नहीं कर रहे हैं, ये पूरे परिवार को याद कर रहा है और जो भी पैसा कमा रहा है ये इंसान अपने परिवार के लिए ही कमा रहा है। लेकिन ये खुद को सबसे दूर रखना पसंद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम डेथ के साथ, 2 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता है लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, दोनों रिश्ते को लेके चलना चाहते हो। आप इस रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करना चाहते हो। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हो क्योंकि आप इस रिश्ते में आते जाते रहते हो। आपके पास और ऑप्शन है और अभी आप इस रिश्ते में आना भी चाहते हो लेकिन ईगो की वजह से आप नहीं आ पा रहे हो। आप इंडिसाइसिव हो, क्या करें, फिर से वापसी करें या ना करें। दिल से आप चाहते हो कि ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ना रिश्ते में ये खत्म हो जाए लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो ईगो की वजह से। स्टेबिलिटी आपको चाहिए, नई शुरुआत चाहिए लेकिन ईगो आपको रोक रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी कैप्रिकॉन, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है और ये रीडिंग इतना बड़ा होता है कि इसमें 12 का 12 राशि जो है वो आ जाता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 8 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये पहले भी आप ही को चाह रहे थे, अभी भी आपको चाहेंगे ही। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे।
8 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स हम डेविल के साथ, ऐसा लगता है ये आपको ही दिन रात याद कर रहे हैं 24/7। ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए, परिवार को देखें, परिवार के बारे में सोचें, परिवार के सुख के बारे में सोचें। आपके पास जो एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है उसे ख़त्म करें। आप जो दूर से उनको इतना अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको इतना प्रॉब्लम दे रहे हो, ये परेशान है, आप उनसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? आपको ये याद कर रहा है, ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आए, फिर से रिश्ते को जुड़े, एक कंप्लीशन की तरफ आपका रिश्ता जाए। उनको ये भी पता है कि आप किसी और रिश्ते में जुड़े हुए हो, आपकी एडिक्शन जो है, अट्रैक्शन जो है, ये किसी और के प्रति है। फिर भी ये दिन-रात आपको याद भी कर रहा है, नॉस्टैल्जिक भी हो रहा है और ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ चले आओ और उनके साथ रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाओ। ये जानते हैं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, इनको पता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। पाइसेस यानी मीन राशि, या तो आपके पास 2 शादी, 2 रिश्ते हैं या फिर इनके पास है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप इनके साथ सोल कनेक्शन फील तो करते हो, लेकिन फिर भी आपका सोल कहीं और भी जुड़ा हुआ है। कैसा सोल कनेक्शन है पता नहीं है। आपको 2 रिश्ते चाहिए और हो सकता है कि आप इनके साथ भी लगाव रखते हो। 2 शादी हो सकता है। देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत चाहते हो। आप उनका इमोशन को कंट्रोल करता हुआ देखना चाहते हो। इनके मन में क्या चल रहा है आप ये जानना चाहते हो। आप दूर से जो ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, ये जानने के लिए कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये अपने इमोशन को जो कंट्रोल कर रहा है, आप उनको जानना चाहते हो। आप चाहते हो कि इनके साथ आपका जो सोल कनेक्शन है ये उसको समझे, फील करे। भले ही आपके पास कितने ही रिश्ते क्यों ना हो, इनके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है। 10 रिश्ते आपके पास क्यों ना हो, दिल आपका इन्हीं के पास है। तो आप चाहते हो एक नई शुरुआत करना और आप ये भी चाहते हो कि आपके पर्सन इस बात को समझे। आप एक निर्णय भी लेना चाहते हो, लेकिन आप उनको कैसे समझाओगे? इनके दिमाग में तो वही चल रहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आपके पास और रिश्ता है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, आप उसमें उलझे हुए हो। लेकिन आपका दिल जो है इनके पास है। इस बात को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये आपको देख के उस बात को समझे। आप खुद से कुछ बताना नहीं चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। द डेविल का कार्ड आया। भाई डेविल का कार्ड पहले भी आया था, डेविल का कार्ड 2 बार आना, डेविल का कार्ड आया। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है रिश्ते में, बहुत सारी चीज़ है, फिजिकल अट्रैक्शन है। देख लेते हैं डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी वाला ही तो रिश्ता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है, ये तो दिखाई दे रहा है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस के साथ। डेफिनेटली कितना भी एडिक्शन अट्रैक्शन हो, किसी को जस्टिस मिलने जा रहा है, बैलेंस हो रहा है। जैसे कि पहले ही मैंने आपसे कहा, आप लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दिया। जो पाइसेस है इनका दिल कहीं और है और ये एडिक्शन से जुड़े हुए हैं किसी और रिश्ते में।
एडिक्शन अट्रैक्शन कितना भी हो, दिल का मामला बहुत अलग होता है। दिल जहाँ है वहाँ ही इंसान जाएंगे। एडिक्शन तो 2-4 दिन की बात है। तो ये इंसान जो है, ये एडिक्शन अट्रैक्शन तो बहुत है, उससे बाहर निकालने की निकल जाएंगे, इसकी कोशिश ये कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी को इग्नोर किया जाएगा, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कितना भी एडिक्शन अट्रैक्शन हो, जस्टिस उन्हीं को मिलेगी जो जस्टिस का हकदार है। इमोशन कितना भी आप कंट्रोल कर लो, आप या आपके पर्सन, लेकिन इमोशन आप दोनों के साथ कूट कूट के जुड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी को इग्नोर किया जाएगा और रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, जस्टिस मिलेगी। हो सकता है कि इस 7 दिन में ना मिले, लेकिन इनके दिमाग में जस्टिस की भावनाएं आए हैं तो वो जरूर मिलेगा। थर्ड पार्टी कितना भी कोशिश करे ये इंसान, थर्ड पार्टी तो छूट ही जाएगा। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता रहेगा नहीं, इनको अपने परिवार में ही वापसी करना पड़ेगा। कोई एक है जो थर्ड पार्टी में है और उनको परिवार में ही वापसी करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी रहेगा नहीं। एडिक्शन अट्रैक्शन जो भी है वो छूट जाएंगे उनके। बहुत सारे लोगों के सेक्स का एडिक्शन है, बहुत सारे लोगों के जुए के हैं, बहुत सारे लोग शराब के हैं। तो जो भी एडिक्शन आपके हैं, चाहे सेक्स के हो, थर्ड पार्टी वाला एडिक्शन, थर्ड पार्टी के प्रति एडिक्शन हो, चाहे जुए का हो, चाहे शराब का हो, तो ये एडिक्शन जो है आपसे छूटेगा और आपका जो मेन जो फोकस है, प्यार है, वो परिवार की तरफ जाएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है पाइसेस। ट्रस्ट, नो नीड टू वरी, लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली आपको भरोसा रखना है अपने आप पर, यूनिवर्स पर, अपने कर्मों पर। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो चीज बिखर गया है वो सुधर जाएगा। अगर आप खुद की सोच को बदलते हो, अपने आप को बदलते हो, तो आपको अपने खुद पर भरोसा रखते हो, अपने कर्मों पर भरोसा रखते हो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं मैडम जो अच्छे करते हैं उनके साथ बुरा होता है। हो सकता है सामूहिक रूप से आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ही के साथ अच्छा होगा। अच्छाई हमेशा धीरे चलता है, कम बोलता है, धीरे बोलता है, लेकिन अच्छा ही रहता है। बुराई की जीत क्षणिक के लिए होता है, क्षण के लिए, मतलब कुछ क्षण के लिए होता है। वो बहुत ताम झाम करते हुए आता है जाता है, लेकिन जो सही है, जो सच्चा है, वो थोड़ा धीमे आते हैं, लेकिन टिकता बहुत दिनों तक है। इसीलिए भरोसा रखिए खुद पर और यूनिवर्स पर। चिंता करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। और लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने अंतर मन की सुनना चाहिए। सबसे अच्छी जो चीजें हैं, हमारे दिल क्या कहते हैं, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। जो आपका मन कहे वही सुने, वही करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।